दोस्तों अभी रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है बुलडोजर एक्शन को लेकर, जिसके बारे में आप जान भी रहे होंगे। जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जो बुलडोजर एक्शन है ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्चुअल जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है बुलडोजर एक्शन के बारे में, और इससे पूरे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से रुक जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने के लिए, तो आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि बुलडोजर का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक ख्याल आता था, पहले कभी आता था कि बुलडोजर जहाँ पर दिखे तो वहाँ पर 50 इंडियन जाके खड़े हो गए बुलडोजर को केवल देखने के लिए कि बुलडोजर काम कैसे कर रहा है। इसको बस एक मशीन की तरह देखा जाता था कि बस हाँ, जहाँ पर खुदाई हो रहा है, जहाँ पर किसी का मतलब कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पर इसका काम देखा जाता था। बुलडोजर का काम बस इतना ही होता था, और एज ए इंडियन हम लोग इसको इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी देखते थे। सिचुएशन बदला तब से जब साल 2017 में योगी आदित्यनाथ पावर में आते हैं और वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और यहाँ से आप कह सकते हो कि बुलडोजर के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो जाता है। जितने भी माफिया होते हैं बड़े बड़े, चाहे वो विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो, या कोई भी माफिया हो, क्रिमिनल हो, तो उनके घर पे बुलडोजर चलना, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी, लीगल प्रॉपर्टी है तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना उत्तर प्रदेश में एक प्रतीक बन गया था, और इसको लोग लाइक भी कर रहे थे लिटरली में। जिसमें कि आप कह सकते हो कि इस बुलडोजर एक्शन की वजह से योगी आदित्यनाथ पूरे पान इंडिया लेवल पर पॉपुलर हो गए थे। इंस्टेंट जस्टिस देने का एक मतलब कि सिंबल कहा जाता था। कानून का राज होना चाहिए, माफिया जितने भी गुंडे मवाली हैं तो उनमें डर का भय होने लगा कि अगर कुछ करोगे, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करोगे तो आपके घर को तहस नहस कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा बुलडोजर से। ये बुलडोजर पनिशमेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि पूरे पान इंडिया लेवल पर जितने भी अलग अलग राज्य थे, और खास करके जो बीजेपी शासित राज्य थे, तो इसको अपनाने लगे। और जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे, पत्थरबाजी करते थे, तो उनके घरों के ऊपर ये बुलडोजर चलना चालू हो गया और ये पान इंडिया लेवल पर फैल गया। अब जाहिर सी बात है कि इसमें बोला गया कि इसमें माइनॉरिटी टारगेट हो रही है, और खास करके जो मुस्लिम्स हैं तो उनको टारगेट किया जा रहा है बुलडोजर एक्शन से। तो इसके लिए आप कह लो कि जमीयत उलेमा हिंद वो सुप्रीम कोर्ट चली जाते हैं, और वो कहते हैं कि जो बुलडोजर एक्शन है ये रुकना चाहिए। सबसे पहले 17 सितंबर को एक डायरेक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट से कि अभी फिलहाल के लिए 1 अक्टूबर तक जितना भी आपका बुलडोजर एक्शन है तो वो टेम्पररी हॉल्ट पे रहेगा, और ये 1 अक्टूबर तक चलना था। फिर 1 अक्टूबर तक पूरा मतलब कि कह सकते हो कि सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, और बाकायदा 1 अक्टूबर के बाद आज का वो डेट है जहां पर ये जजमेंट पढ़ा गया है 13 नवंबर बुधवार को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है। आप कह सकते हो कि बुलडोजर एक्शन को लेकर वो सीधे उन्होंने कहा है कि बुलडोजर एक्शन जो है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। घर किसी के लिए भी एक सेफेस्ट प्लेस होता है, एक सिक्योरिटी का रीजन होता है, और ये एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है अगर आप किसी का घर तोड़ दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई आरोपी भी है या दोषी भी है तो उसका घर सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो घर जो है वो पूरे परिवार का घर है। किसी एक इंसान की वजह से आप पूरा घर नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन साथ में गवर्नमेंट को भी हिदायत दी है कि एग्जीक्यूटिव कभी भी जुडिशरी नहीं बन सकता। देखो, जैसे कि हमारे देश में क्या है ना कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव का काम है कि कानून को लागू करवाना, लेजिस्लेचर का काम है कि कानून बनाना, और जुडिशरी का काम है कि अगर कोई कानून तोड़े तो उसको पनिश करना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पनिश नहीं कर सकते, आप एग्जीक्यूटिव हो, पनिश करना हमारा काम है। और अगर आप ये पनिशमेंट देते हो बुलडोजर एक्शन को लेकर तो ये मतलब कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। अब इससे सवाल उठता है कि क्या बुलडोजर एक्शन अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, बुलडोजर एक्शन खत्म नहीं हो रहा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसको कि सभी सरकारों को मानना है, सभी प्रशासन को मानना है। जैसे कि अगर किसी का घर तोड़ना है, किसी का घर को बुलडोज करना है तो आपको कम से कम 15 दिन का पहले एक नोटिस देना होगा। साथ में आप वो जो नोटिस चिपकाओगे तो वो एक आउटर प्लेस पे होना चाहिए जो क्लियरली विजिबल हो ऑनर को, और साथ में बैक डेट मतलब कि होता है ना कि बैक डेट से नोटिस निकाल के किसी का घर को गिरा दिया जाता है। तो उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप इसको नोटिस दोगे तो उसका एक कॉपी आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी देना है, और साथ में 3 महीने में एक पोर्टल तैयार किया जाना है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रशासन को कि 3 महीने में एक पोर्टल तैयार किया जाए डिजिटली, जिसमें कि वो डेट वगैरह मेंशन जो डिजिटली इस चीज़ को डालना है कि हाँ किसी का घर तोड़ने जा रहे हैं। और साथ में आपको कह सकते हो कि प्रशासन को ये अंतिम बार बताना होगा कि ये लास्ट ऑप्शन है आपका घर तोड़ने के लिए, ऐसे नहीं कि आप सीधा गए और तोड़ दिए। ये साथ में उसका वीडियोग्राफी भी होगा। इवन मतलब कह सकते हो कि बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर मान लो कि
ये कह सकते हो कि इलीगल है, तो उतना ही टूटना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर इस डायरेक्शन को कोई प्रशासन, कोई ऑफिशियल्स अगर इसको इग्नोर करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा, और साथ में मतलब कि अगर घर टूटता है तो उनको अपने पैसे से उस घर को दोबारा बनवाना होगा। अब फ्यूचर में इसको देखना है कि इस जजमेंट का क्या रिपरकर्सन निकलता है, सरकारें क्या करती है तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेल चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।